शादी शादी में मेरे परिवार के 9 जने गए थे। 9 में से 7 की अभी देहांत हो चुकी है और 2 अभी आईसीयू में भर्ती है। कोई वेंटिलेटर लगाए, भाभी साहब और एक भतीजी है और 7 राम जी के घर चले गए। उसमें से माता जी, बड़ा भाभी साहब, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और 3 भतीजा। मेरा तो एक ही बच्चा था और वाइफ थी, वो चले गए। सरकार की ओर से मुआवजा दिया है जो मतलब 1 लाख रुपए का चेक पकड़ा के गए, जिससे हमने मतलब इतनी तो हमने जो हमारे मिलने वाले आते हैं उनको चाय और नाश्ता करवा दिया। भूंगरा में जो गैस त्रासदी हुई उस घटना से आप सब लोग भली भांति वाकिफ़ हैं और इस घटना के बाद अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है और अभी 7 ऐसी बॉडियां हैं जो अभी भी अस्पताल की मोर्चरी में पड़ी है और ये लोग चाहते हैं कि इस घटना में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इन परिवारों को किसी भी प्रकार का संबल नहीं दिया गया है। आर्थिक पैकेज की तो दूर की बात है, इन परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि सरकार का मुख्यमंत्री या और कोई प्रतिनिधि हमारे घर आके घटनास्थल पर आकर कोई हमसे मिला नहीं। और ये जो मेरे साथ उम्मेद सिंह है, मैं आपको उम्मेद सिंह के परिवार के बारे में कहूँगा तो आप ये बात सुन नहीं पाएंगे कि इनकी परिवार के 9 सदस्य वहाँ शादी में थे, जिनमें से 7 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उम्मेद सिंह का कहना है कि नेता हमारे पास आते ज़रूर हैं, आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। बड़े शर्म की बात है, जो भी आता है अगर इस प्रकार की इस परिवार के साथ संबल दिए बिना सिर्फ अपनी राजनीति करने आते हैं तो इससे बड़ा दुख क्या होता है। उम्मेद सिंह जी, देखिए, भगवान ने जो चाहा वो कर लिया, पूरा समाज, हम सब लोग आपके साथ हैं। कितने आपके परिवार के सदस्य, कौन कौन वहाँ गए हुए थे शादी में? शादी में मेरे परिवार के 9 जने गए थे। 9 में से 7 की अभी देहांत हो चुकी है और 2 अभी आईसीयू में भर्ती है। कोई वेंटिलेटर लगाए, भाभी साहब और एक भतीजी है और 7 राम जी के घर चले गए। उसमें से माता जी, बड़ा भाभी साहब, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और 3 भतीजा। ओहो, क्या बहुत दुखद है। अच्छा, कौन कौन नेता आप लोगों से मिलने आते हैं और किस तरीके से आपको क्या कहते हैं? नेता सभी आए, वैसे पर्सनल तो कोई मिला नहीं। वैसे आए थे, आईसीयू में था मैं, तब आए थे, पास में से निकल गए। वैसे हाथ जोड़ लेते और कि ठीक हो जाएगा, राम जी करेगा। अरे राम जी ने तो ठीक कहाँ करी, अब पूरे घर ही ख़त्म कर दिया। अब बचने वाला कुछ नहीं, रोने के लिए मैं यहाँ खड़ा। अभी थी मेरे बच्चा और मेरी वाइफ की बॉडी भी यहाँ नर्सरी में पड़ी और साथ ही धरना दे रखा है। कुछ सरकार संभल के आर्थिक सहयोग करे तो आग लारे पीछे जो जिंदा है, एक भाभी साहब और 2 भाई है। आपकी वाइफ और बच्चे जब भर्ती थे अस्पताल में, तब क्या आप उनसे मिल पाए थे, बात हो पाई थी? अब चल उन टाइम तो बोलती, फिर बोलते बोलते बंद हो गए बस। क्या कहा था आपको, आखिरी क्या कहा था आपकी पत्नी? आखिरी तुम क्या कर, ठीक भरोसा ही दिलाता कि ठीक हो, वहाँ आलंग गाँव क्या राम जी ने और भी कुछ कहा था। इच्छा होती है कि अब उनकी बॉडी यहाँ पर पड़ी है, अंतिम संस्कार भी करना है और आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या चाहते क्या हैं? चाहते तो जो सर्व समाज चाहे कि आपने कुछ सरकार मुआवजा दे तो आगे का, मुआवजा जरूरत भी, पूरा परिवार आपका खाली हो चुका है तो आगे मैं कमाने जाऊंगा या वो घर पीछे 2 बच्चा संभाले उसको करूंगा क्या? आपके कितने बच्चे हैं? मेरा तो एक ही बच्चा था और वाइफ थी, वो चले गए। एक बच्चा और वाइफ। माता जी चल गया, भाभी सा चल गया, भतीजे चल गए। घर वालों का फ़ोन आता है आपके पास, जो पीछे बच्चे हैं वो? आता है, काम कर। क्या पूछते हैं आप? पूछे क्या, पूछने का जवाब देने की स्थिति भी नहीं है। निश्चित रूप से आप सोचिए, इससे बड़ी दुखद घटना मेरे हिसाब से इस दुनिया में किसी ने नहीं सुनी होगी। इनके परिवार के 7 सदस्य जो थे उनकी डेथ हो चुकी है। इनका एकमात्र बच्चा, उनकी पत्नी, उनकी भी डेथ हो चुकी है और दोनों की बॉडी अभी मोर्चरी में पड़ी। ये चाहते हैं कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन आप सोचिए कि अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि हमें सरकार की ओर से मुआवजा मिलाए, लेकिन सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। चाहे राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, अगर इनको समय पर मुआवजा दिया जाए तो कम से कम इनके परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार तो किया जा सके। आप बताएं, क्या नाम है आप? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह, क्या लगते हैं आपके उम्मीद सिंह? उमेश सिंह भाई लगते हैं हमारे। अच्छा, आपके परिवार के सदस्य भी वहाँ थे? हाँ, मेरे परिवार के भी सदस्य थे। मेरे रियल भाभी से थे, उनकी भी डेथ हुई है और जो ये परिवार है वो मेरा परिवार है और शादी वाला परिवार भी मेरा ही परिवार था। एक ही परिवार से आते हैं हम
और जब ये घटना घटी तो मैं यहाँ जोधपुर सबसे पहले अस्पताल में मैं ही आया था और जो व्यवस्था करवाई मैंने, और जो मेरे भाई लोग साथ में थे उन्होंने आके बहुत अच्छा सहयोग किया। और हमने सोचा था कि मतलब इतनी डेथ नहीं होगी जितनी हमने सोचा था, इतनी डेथ हुई है। वो बहुत एक दुखद घटना है। अच्छा, देखिए सब लोग मदद कर रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, संबल दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कुछ नहीं। सरकार की ओर से मुआवजा दिया है, जो मतलब 1 लाख रुपए का चेक पकड़ा के गए, जिससे हमने मतलब इतनी तो हमने जो हमारे मिलने वाले आते हैं उनको चाय और नाश्ता करवा दिया। ठीक है, और ना तो कोई सरकार की ओर से वापस मुआवजे की कोई बात हुई है। जो धरना प्रदर्शन है ये पूरा सरकार सा मतलब नेता है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। जोर सहयोग कर रहे हैं दूसरे समाज से, मेरी समाज से, बाहर से, जो भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से। तो उसको अभी तक ये पता नहीं है कि जिससे आप सहयोग कर रहे हैं वो सब दूल्हे के ही चाह रहे हैं। अब के दूल्हे के घर में ऐसा हो गया, दूल्हे के, अरे दूल्हे के हम पड़ोसी भाई हैं। मेरे घर से 7 जाने गई पूरे गांव में सबसे ज़्यादा। अब मेरे कोई सुनने वाला ही नहीं। अब हम सुनेंगे ना, तो सुनेंगे तो आगे इसलिए हैं। आप चिंता मत करिए, सरकार गूंगी बैरी है लेकिन उनके कान खोलने हम सबको आते हैं। आप चिंता मत करिए, पूरा समाज आप लोगों के साथ है। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आप? मेरा नाम जालम सिंह। जालम सिंह, आप घूंगरा की है? तो शादी पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी। साथ ये घटना हुई तब आप वहीं थे? मैं तो बाहर था लेकिन मेरे परिवार वाले सब वहीं थे। कितनी दुखदायी घटना है? बहुत दुखदायी। मेरे परिवार से 5 सदस्य चले गए, 5 और एक अभी भर्ती है। 5 आपके परिवार से 5 सदस्य? 5 सदस्य। आप देखिए, सोचिए और इस पर विचार करिए। और अगर इस पर सरकार कुछ नहीं करती है तो ये लोग और सब लोग सरकार को उस पर मजबूर कर देंगे, जो सरकार को आने वाले अगले 1 साल बाद ज़रूरत है। नेताओं को ज़रूरत है, लेकिन अगर इस समय नेता इन लोगों के साथ खड़े नहीं रहते हैं, सरकार खड़ी नहीं रहती है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। मैं चाहूँगा कि तमाम लोग इस तरीके से मदद कर दें इन परिवारों की, इनके साथ खड़े रहें कि सरकार को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े और इन लोगों की मदद करनी पड़े।